हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल का 7,000 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आया हूँ दोस्तों। इन 7,000 प्रश्नों में बिहार के स्रोत प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से लेकर टोटल 34 सब्जेक्ट से बिहार से प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण देखेंगे दोस्तों। कृषि, वन एवं वन जीव, जल जीव, मिट्टी, अपवाह प्रणाली इत्यादि तरह से 34 लेसन से हम लोग 7,000 प्रश्नों का कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। मुंगेर, गया और वैशाली, ये तीनों जगह से पूर्व ऐतिहासिक काल का स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है। अगला सवाल है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारण जिले में चिरांद जो है, जहाँ से पूर्व ऐतिहासिक काल का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ स्थित है? तो सारण में स्थित है। अगला सवाल है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रसन युग्मी उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेचर, मनेर और सोनपुर, ये तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। पूर्व ऐतिहासिक काल का ताम्र प्रसनी युग्मी उपकरण प्राप्त हुआ है एवं मृद भांड भी दोनों प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रपत्र लेख, भग्नावशेष और सिक्के, ये तीनों पूर्व ऐतिहासिक काल के स्रोत प्राप्त हुए हैं बिहार से। अगला सवाल है कि लौरिया, अरेराज, लौरिया, आनंदगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामपुरवा से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि अशोक कालीन सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं सासाराम के चंदनपुर पहाड़ी से। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के। अगला सवाल है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। अगला सवाल है कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यक्ष प्रतिमा जो है बिहार के पटना से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि बिहार के जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसाड़ से जो महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है?
तो प्राप्त मुहर जो है ध्रुव स्वामी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बसाड़। अगला सवाल है कि ध्रुव स्वामी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। तो ध्रुव स्वामी जो है किस शासक की पत्नी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामी को मानी जाती है। अगला सवाल है कि बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन है। अगला सवाल है कि श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महामना द्वितीय का अभिलेख जो है बोध गया से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ का भिक्षु था, तो श्रीलंका का। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा से। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नवादा से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर गुप्तकालीन जो शासक है इसे कृष्णगुप्त को माना जाता है। कृष्णगुप्त को उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य सेन। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांका जिले से। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने एवं विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदित्य सेन के अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का अभिलेख प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि आरा के पास देव वरुणार्क से एक पाषाण अभिलेख मिला है, तो आरा के पास देव वरुणार्क से जो अभिलेख मिला वो किस शासक का मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन गुप्त द्वितीय के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि पूर्व मध्य काल में किस शासकों के अभिलेख में दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए जो संस्कृत भाषा में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाल वंश का जो है अधिक अभिलेख जो है दक्षिण एवं मध्य बिहार में स्थान से प्राप्त हुआ जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल शासक के अभिलेख में केशव नाम व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि किस नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था, तो किसने दिया था गया में एक गांव दान में, जो नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल ने। धर्मपाल के अभिलेख जो नालंदा में प्राप्त हुए उसमें मिलता है कि गया में एक गांव दान दिए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसारवा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवपाल। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके लेख में नालंदा पाषाण
से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिपाल के अभिलेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। अगला सवाल है कि बिहार के किस शासक से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो बिहार के किस स्थान से प्रतिहार के राजा भोज के सिक्के मिले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा से। अगला सवाल है कि किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल का। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंदी दीवार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु द्वारा। अगला सवाल है कि राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों, बुकनान और हेलिमेंटन के द्वारा राजगीर की किलेबंद दीवार और बराबर के गुफाओं का अध्ययन किया गया था। अगला सवाल है कि शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो शशांक का स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा और गया दोनों जगह से शशांक के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर किट्टो द्वारा। मेजर किट्टो ने यह बताया कि बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र मतलब पोता दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हरारा, जो पाटलिपुत्र आज का है, के टीले का उत्खनन करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर किट्टो द्वारा। अगला सवाल है कि किसे भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1861 ईस्वी में बिहार के पुरातात्विक स्रोत की पहचान की गई थी। अगला सवाल है कि किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिंघम के द्वारा। अगला सवाल है कि किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिंघम ने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था। अगला सवाल है कि किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिंघम द्वारा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की गई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा से। अगला सवाल है कि पटना विश्वविद्यालय में अब तक प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरारा का उत्खनन करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के देव और डॉक्टर अतेलकर ने वैशाली में 1950 और कुम्हरारा जो पटना में स्थित है 1951 में उत्खनन करवाया था, खुदाई के काम करवाए थे। अगला सवाल है कि राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। अगला सवाल है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि जातक कथाओं में
स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्क का प्रयोग स्वर्ण के लिए प्रयोग किया गया, सोने के सिक्के के लिए। अगला सवाल है कि बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहीं से नहीं। अगला सवाल है कि आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया है? आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आहत कहा गया है। अगला सवाल है बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा ने निष्क स्वर्ण सातमान सिक्के दान में दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनक को दान में स्वर्ण के सिक्के, जिसे सातमान भी कहा जाता था, बृहदारण्यक उपनिषद में सोने को सातमान के शब्द से संबोधित किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही है, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्ण, कास्पर्ण और धारक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहनीपुर, मोतिहारी और फतुहा से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के का प्रचलित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना, चांदी और तांबा तीनों प्रकार के सिक्के गुप्तकालीन बिहार के समय प्रचलित था। अगला सवाल है साहित्यिक स्रोत से दोस्तों। तो इसका सही पहला सवाल है कि निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो बिहार का जो वर्णन जो है सबसे पहले किस साहित्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे पहला वर्णन किया गया है। लेकिन मिलता है ये तीनों, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और सप्तद ब्राह्मण तीनों में बिहार का वर्णन किया गया, लेकिन सबसे पहले किस में वर्णित किया गया है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विश्लेषण जो है सबसे ज्यादा वर्णित जो है वो अथर्ववेद में है। अगला सवाल यह है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है? तो अथर्ववेद में बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दीर्घ निकाय, ये तीनों से बिहार के साहित्यिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम महाजन पदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से महाजन पदों की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाए महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने महाजन पद स्थित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 महाजन पद बिहार में स्थित थे। अगला सवाल है कि निम्न में कौन बिहार स्थित महाजन पद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स्य जो है बिहार में स्थित नहीं था। अंग, मगध और वजी जो है ये 3 महाजन पद बिहार में स्थित था। अगला सवाल है तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो तबकाते नासरी का लेखक जो है वो मिनहाज उस सिराज है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक
अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारीख़-ए-शेरशाही जो है अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तबकाते नासरी जो है भारत में लिखित प्रथम फारसी पुस्तक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिजकुल्लाह जो है किताबुल हिंद है यह असत्य है। रिजकुल्लाह द्वारा किताबुल हिंद नहीं लिखा गया यह गलती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन वकायत ए मुश्ताकी के लेखक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजकुल्लाह। तो रिजकुल्लाह द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो वकायत ए मुश्ताकी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिया-उल मुतखैरिनी। अगला सवाल है कि कृतिलता एवं कृति पताका की रचनाकार कौन है। तो कृतिलता और कृति पताका की रचनाकार जो है वो विद्यापति द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ज्योतिरिश्वास की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरिश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है कि रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक रजनी रत्नाकर है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल बाबरनामा लिखा है। तो यह गलत है। बाबरनामा के जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई बाबरनामा है और ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा है। निम्नलिखित में कौन अकबरनामा के लेखक है। तो अकबरनामा के लेखक कौन है अबुल फजल है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी रचना इंडिका है। तो इंडिका किसकी द्वारा लिखी गई। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला सवाल है निम्न में से किसका संबंध यूनानी से है। तो किसका संबंध यूनान से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज का संबंध जो है वो यूनान देश से है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनसांग फहियान और इतिश्यान तीनों का वृत्तांत जो है बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मार्शल पीटर मुंडी और मनुची तीनों ने मुगल काल में बिहार की यात्रा किया था। अगला सवाल यह है कि निम्न में से किस यूरोपीय यात्री की यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉडल्फ फिच एडवर्ड टेरी और मोनोरिकी का। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।